तो स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम नारुतो वर्सेस सास्के की फाइट के बारे में बात करेंगे। ये फाइट इसलिए होती है क्योंकि सास्के ओरोचिमारू के पास जाना चाहता था और पावरफुल बनने के लिए, ताकि वो अपने बड़े भाई इताची से बदला ले सके। पर नारुतो उसे ओरोचिमारू के पास जाने से रोकना चाहता था, क्योंकि उसने साकुरा को प्रॉमिस किया था कि वो सास्के को विलेज वापस लेकर आएगा। और नारुतो को ये भी डर था कि सास्के ओरोचिमारू के साथ गलत रास्ते पे चलने लगेगा, जो वो नहीं चाहता था। नारुतो सास्के को विलेज वापस लाने के लिए उसका पीछा करते हुए वैली ऑफ एंड पहुंचता है। वहां उसे सास्के दिखता है। नारुतो पूरा थक चुका होता है और पूरा हांफने लगता है और जोर से सास्के को पुकारता है। वो सास्के को कहता है कि तुम अब भी मुझसे भागते रहोगे। तो सास्के पलटता है और नारुतो हैरान हो जाता है उसे देख के। उसके शरीर पर कर साइन फैला हुआ रहता है और फिर सास्के उसे लूजर कह के पुकारता है। नारुतो गौर से सास्के को देख रहा होता है। सास्के कहता है कि इस बार तुम आए हो मुझे रोकने। और फिर नारुतो को साकुरा का ख्याल आता है कि वो रो रही थी। वो सास्के को रोक नहीं पाई विलेज में। बस नारुतो ही है जो सास्के को विलेज वापस ला सकता है और विलेज छोड़ने से रोक सकता है। और नारुतो साकुरा को प्रॉमिस भी करता है वो सास्के को जरूर वापस लाएगा। और फिर सास्के हंसते हुए कहता है कि साकुरा को भी मैंने यही कहा था, बुरा मत मानना। फिर नारुतो याद करता है पुराने दिन, कैसे वो क्लास में सास्के के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से जला करता था। कैसे वे लोग बेल वाले टास्क को साथ में पूरा किए थे, कैसे एक साथ सारे पल बिताए थे, कैसे सास्के ने अपनी जान दांव पर लगाकर हाकू के अटैक से नारुतो को बचाया था। नारुतो सास्के से पूछता है क्यों, आखिर क्यों तुम इस तरह इतने बुरे बन गए। इसके जवाब में सास्के कहता है कि जो भी मेरे साथ हुआ इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा खुद का रास्ता है। किसी का कोई हक नहीं है जो मुझे बताए कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मैं थक चुका था तुम जैसे बेवकूफ़ों के साथ रहते हुए। अब घर चले जाओ। और फिर नारुतो गुस्से से सास्के को कहता है कि तुम्हारे लिए सभी ने अपनी लाइफ को जोखिम में डाला, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें विलेज वापस लाने के लिए। लेकिन सास्के नारुतो को गुड जॉब कह के ताना मारते हुए जाने लगता है। और यहाँ से नारुतो और सास्के की फाइट शुरू होती है वैली ऑफ द एंड में। सास्के जाने लगता है और उससे परछाई दिखती है और वो पीछे घूमता है तो नारुतो उसके ऊपर कूद जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और सास्के के मुंह से खून निकल आता है। सास्के नारुतो के मुंह पर थूकता है और नारुतो सास्के का गिरेबान पकड़ता है। और तभी सास्के कहता है कॉमरेड्स क्या होता है, मैं ताकतवर बन सकता हूँ, तुम जिसे कॉमरेड्स कहते हो। मैं ओरोचिमारू के पास जा रहा हूँ। और फिर नारुतो सास्के को बताता है ओरोचिमारू ने थर्ड होकागे को मार डाला है और पूरे विलेज को तबाह कर दिया है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ताकत देगा, और वो भी फ्री में। वो बस तुम्हारा शरीर चाहता है ताकि वो और ताकतवर बन सके। तुम मारे जा सकते हो, मैं तुम्हें वैसी जगह जाने नहीं दे सकता। तो फिर सास्के कहता है तो मैं क्या करूं, मुझे मेरे लिए लक्ष्य को पूरा करना है बस। और नारुतो कहता है तुम कभी नहीं पूरा कर पाओगे इस तरह, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सास्के हंसने लगता है। नारुतो पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। सास्के कहता है कि तुम भी इसी तरह एक समय हंस रहे थे। उस समय मुझसे लड़ने के लिए तुम बेसब्र थे। लेकिन नारुतो कहता है कि मैं बुरे इंटेंशन से वो फाइट तुमसे नहीं लड़ने आया था, वो बस एक नॉर्मल फाइट जैसा था और आज भी मैं कोई बुरा इंटेंशन से नहीं आया हूँ। सास्के कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारा क्या कारण था, तुम्हारा क्या मकसद था, तुम्हारी क्या परेशानी थी। सास्के नारुतो का गिरेबान पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है, जिससे नारुतो को दर्द हो रहा होता है। और फिर सास्के नारुतो को एक जोरदार पंच उसके पेट पे मारता है, जिससे नारुतो के मुंह से बहुत सारा खून आ जाता है और फिर नारुतो रिवर में गिर जाता है। सास्के अपने हाथ को देखता है और कहता है कि ताकत क्या है, ताकत बाहर आ रहा है। और तभी उसके कर साइन पे पेन होती है और कर साइन की पावर गायब हो जाती है। और वो फिर से हंसने लगता है और कहता है क्या इसी पावर के बारे में वो बात कर रहा था, अब ये ताकत मेरे अंदर और बढ़ेगी। और नारुतो रिवर में डूब रहा होता है तो वो महसूस करता है सास्के के पास जो पावर है वो पहले से अलग है और सास्के बदल चुका है। वो याद करता है जब वो सास्के से हॉस्पिटल के छत पे लड़ा था। और फिर नारुतो पानी के ऊपर आ जाता है और हांफते हुए सास्के को देखता है और फिर पानी पे दौड़ते हुए सास्के की तरफ बढ़ता है और यह कहता है कि जागो। और फिर सास्के अपने पैर से उसके चेहरे पे वार करता है और नारुतो का बैग ले लेता है
और फिर कहता है मैं बहुत पहले ही जाग चुका था, कैसे अमन और शांति का सपना देखा करता था, कितना बेवकूफ़ था मैं, तुम जैसे कॉमरेड्स के साथ घूमता रहता था। यही कारण है कि मैं विलेज छोड़ रहा हूँ। यहाँ मैं ताकतवर कभी नहीं बन पाऊंगा तुम जैसों के साथ रहकर। मेरा सपना भविष्य में नहीं, मेरा सपना अतीत में है, और वही एक जगह है जहाँ मेरा सपना रहा करता है। नारुतो अपना शूरिकेन सास्के के तरफ फेंकता है और सास्के उसे डॉज करते हुए कुनाई फेंकता है, जो कि नारुतो के एकदम करीब से पार होता है, और नारुतो एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और हाफ रहा होता है। और सास्के फिर अपना कुनाई फेंकता है नारुतो के तरफ, जो कि नारुतो का शैडो क्लोन रहता है। और नारुतो जब आगे आता है तो सास्के नारुतो को बांध देता है पत्थर से, और सास्के कहता है मैंने कहा था मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है। और फिर सास्के फायर स्टाइल ड्रैगन फ्लेम जुत्सु से नारुतो पे हमला करता है और उसे जला के मार देने की कोशिश करता है। ये देख के नारुतो जोर से चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो आग से सास्के चिल्लाते हुए बाहर आता है और सास्के के मुंह पर एक पंच मारता है, और फिर उसे देख के हैरान हो जाता है और फिर दोबारा पंच मारता है और सोचता है क्या हो गया है सास्के को, आखिर क्यों। लेकिन नारुतो हैरान रहता है सास्के को देख के, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नारुतो को दर्द हो रहा होता है और फिर सास्के कहता है बस इतना ही तुम्हारे अंदर ताकत है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक चीज़ तुमने गौर किया नारुतो, मैंने अभी तक अपना शारिंगन भी यूज़ नहीं किया है। ये सुन के नारुतो कहता है मुझे कम मत समझो, और एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर सास्के उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर सास्के कहता है नारुतो से तुम्हारे अंदर चाहत और ताकत दोनों की कमी है। अगर हमेशा मैं तुम लोगों के साथ फ्रेंडली मैच और लड़ाई करता रहा तो मैं कभी ताकत हासिल नहीं कर पाऊंगा। यह कह के सास्के नारुतो को मारते हुए नीचे आ जाता है और उसका बैग उसके सामने फेंक देता है और कहता है मुझे ताकत और नफरत चाहिए ताकि एक दिन मैं उसे मार सकूं। और सास्के आसमान को देख रहा होता है और नारुतो अपना बैग लेके खड़ा होता है और फिर सास्के कहता है मैं तुम्हें शारिंगन का असली ताकत दिखाता हूँ, और सास्के टू टोमई शारिंगन एक्टिवेट कर देता है। और इसके जवाब में नारुतो हंसते हुए कहता है क्यों नहीं, मैं भी अपने असली ताकत से लड़ूंगा। और नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और सास्के दौड़ के नारुतो के तरफ बढ़ता है और नारुतो के सारे क्लोन्स को एक एक करके मार देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है अपने आप को एक से ज़्यादा करके तुम मुझे हरा दोगे। और हंसते हुए सास्के कहता है मैं शारिंगन के मदद से आराम से पहचान लूँगा कौन सा क्लोन है और कौन सा असली बॉडी। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल खेल रहा हूँ, ये बच्चों वाली गेम। और फिर सास्के नारुतो को मारता है और फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु यूज करता है और फिर सास्के नारुतो को एक जोरदार पंच मारता है ऊपर जाके, जिससे नारुतो को बहुत दर्द होता है और वो पानी में फिर से गिर जाता है। सास्के सोचता है चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे कितना भी अंधकार हो, मुझे ताकत चाहिए और मैं हासिल करके रहूंगा। और फिर नारुतो और सास्के दोनों एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं और सास्के कहता है मैंने पहले भी कहा था, क्या तुम्हें इसी पल का इंतजार था? और आज देखो काकाशी सेंसे और साकुरा भी नहीं है हमें रोकने के लिए। और फिर नारुतो गुस्से से चिल्लाता है, तब तक सास्के नारुतो के बैग से कुनाई लेके नीचे गिरने लगता है और कहता है हमारी इस लड़ाई का असली कारण मैं ही बनूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। यह कह के सास्के कुनाई नारुतो के तरफ फेंकता है और नारुतो भी शूरिकेन फेंकता है सास्के की तरफ, और दोनों कुनाई और शूरिकेन आपस में टकराते हैं और सास्के नारुतो अलग हो जाते हैं। सास्के एक तरफ जाके चिदोरी एक्टिवेट करता है और नारुतो सास्के को कहता है मैं तुम्हें हरा के रहूँगा और विलेज वापस लेके आऊँगा, चाहे मुझे तुम्हें घसीट के ही वापस लेके जाना क्यों ना पड़े। और फिर नारुतो क्लोन जुत्सु करता है और रसिंगन एक्टिवेट करता है। सास्के और नारुतो एक दूसरे के तरफ गुस्से से बढ़ते हैं। सास्के चिदोरी से और नारुतो रसिंगन से एक दूसरे पे हमला करते हैं, जिसके रिजल्ट पे दोनों दूर जाके गिर जाते हैं। और सास्के पानी से बाहर आता है और कहता है मैंने चिदोरी की पूरी ताकत यूज़ की, जिसके कारण मैं इतनी दूर गिर आया। और फिर सास्के रसिंगन का ख्याल करता है, वो याद करता है कैसे नारुतो के रसिंगन ने हॉस्पिटल के छत पर वाटर टैंक को उससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था, और वो सोचता है नारुतो कितना ताकतवर होते जा रहा है ये लूज़र। और फिर नारुतो भी पानी से बाहर आ जाता है और सास्के को ख्याल आता है वो चिदोरी 2 बार ही यूज़ कर सकता है, तीसरी बार यूज़ करने पर उसकी जान
चली जाएगी और फिर कहता है मुझे कुछ जोरदार वार करना होगा, नहीं तो हर बार की तरह ये लड़ाई टाई हो जाएगी। और फिर नारुतो को समझ आता है सास्के सच में सीरियस है, वो ये लड़ाई मुझे मारने के लिए लड़ रहा है, वो मुझे भूल चुका है, वो खुद को भूल चुका है, उसे बस ताकत चाहिए, उसे कोई भी रोकने आएगा तो वो उसे जान से मार देना चाहेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हो। और नारुतो खड़ा होता है और फिर सास्के अपने कर्स साइन को खुद पर हावी होने देता है और सोचता है मैं नारुतो को अपने सबसे फास्ट जुत्सु से हमला करता हूँ और लास्ट में चितोरी से उसे हरा दूंगा। और नारुतो से कहता है तुम्हें पता है नारुतो, दो फर्स्ट क्लास शिनोबी जब एक दूसरे से लड़ते हैं वे एक दूसरे के इमोशन को पढ़ सकते हैं, पर नारुतो तुम तो इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम क्या सोचते हो तुम मेरी माइंड पढ़ सकते हो, तुम बता सकते हो मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। और फिर सास्के फायर स्टाइल फिनिक्स फ्लावर जुत्सु से नारुतो पर हमला करता है और नारुतो सास्के के अटैक को डॉज करता है, लेकिन सास्के बहुत तेज रहता है, वो तुरंत नारुतो के पास आता है और उसे जोरदार पंच मारता है जिससे नारुतो गिर जाता है। नारुतो खुद को संभालते हुए खड़ा ही होता है, तब तक सास्के आके एक पंच फिर मारता है। नारुतो अपने ओल्ड एज मेमोरीज याद करता है सास्के को लेके, कैसे वो पहली बार खुश था जब वो जाना कि एक मेरे जैसा भी लड़का है जो एकदम अकेला है इस दुनिया में, शायद मेरी दोस्ती इससे अच्छी बनेगी। नारुतो सास्के के साथ वो वैसी बॉन्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि सास्के क्लास में आउटस्टैंडिंग था, नारुतो वैसा नहीं था। सास्के को सभी प्रेस करते थे, टीम 7 में होने के बावजूद भी नारुतो को वैसा ही फील होता रहा और सास्के को अपना कॉम्पिटिटर मान लिया और सास्के के तरह बनना चाहता था क्योंकि वो उसे बहुत एडमायर करता था। नारुतो सास्के को कहता है हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इसके लिए हमें फिस्ट के मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग दोस्त रह चुके हैं। सास्के कहता है नारुतो को ये सब कुछ मीनिंगलेस नहीं था, तुम मेरे क्लोज फ्रेंड थे। फिर नारुतो कहता है पर आज तुम मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता वो सब कुछ झूठ था कि सच, पर तुम मेरे एक फ्रेंड थे। और सास्के कहता है अब सब देर हो चुकी है और उस पर चितोरी से हमला करता है। नारुतो कहता है ये सब बकवास है, मैं अकेला था पर तुम थे मेरे जैसे एक, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ मुझे तुम्हें रखना है अपनी ज़िंदगी में और ओरोचिमारू के पास नहीं जाने दूंगा। यहाँ नारुतो सास्के के अटैक से बच जाता है लास्ट मोमेंट में और सास्के कहता है लेकिन तुम अब भी कोई जुत्सु परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ना ही वो रसिंगन भी। और सास्के नारुतो का गला पकड़कर उसे कहता है अब सब कुछ खत्म हुआ और तभी नारुतो के अंदर का 9 टेल फॉक्स उस पर हावी होने लगता है। सास्के नारुतो को देख के हैरान हो जाता है उसके रेड चाकरा को देख के और वो सोचता है ये ताकत उसे आ कहाँ से रही है। और तभी सास्के को नारुतो के अंदर का 9 टेल फॉक्स का एहसास होता है और उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है ये क्या चीज़ है। वो देखता है नारुतो के घाव बहुत जल्दी हील होने लगते हैं अचानक से, जो कि नामुमकिन है। नारुतो के शरीर पर चेंजेस आ जाते हैं, उसके नाखून बढ़ जाते हैं, उसके दांत फॉक्स की तरह बढ़ जाते हैं और वो पूरा गुस्सा से कहता है सास्के को मैं ओरोचिमारू के पास तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इसके बदले मुझे तुम्हारी हाथ पैर हड्डियां ही क्यों ना तोड़नी पड़े, मैं तुम्हें रोकूंगा। और सास्के नारुतो को देखता है और कहता है कि ये नारुतो नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर है, तुम कौन हो असली में। इसके जवाब में नारुतो सास्के को कहता है तुम्हारा दोस्त हूँ जो तुम्हें ओरोचिमारू के पास नहीं जाने दूंगा। और फिर नारुतो बिजली की तेजी से सास्के की तरफ बढ़ता है और उसे जोरदार पंच मारता है और सास्के को दूर फेंकता है। और फिर नारुतो ऊपर से आकर सास्के पर वार करता है जिससे सास्के पानी की गहराई में चला जाता है। नारुतो जोर से चिल्लाता है, सास्के बाहर आता है पानी से। नारुतो और सास्के के बीच एक इंटेंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट होती है और फिर सास्के फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु से नारुतो पर हमला करता है जिससे नारुतो गुस्से से फूंक कर आग को बुझा देता है। और फिर नारुतो सास्के को पानी के अंदर ले जाता है और वहाँ भी उसे मारता है। सास्के तैर के बाहर आता है लेकिन नारुतो इतना फास्ट होता है कि बाहर आते ही उसे मारकर किनारे में फेंक देता है। और फिर नारुतो सास्के के पास जाता है और कहता है क्या अब तुम जाग चुके हो, और अगर अब भी नहीं जागे हो तो मैं तुम्हें मार के जगाऊंगा। सास्के को होश आता है और वो नारुतो को कहता है चुप हो जाओ, तुम्हें क्या पता माँ बाप भाई बहन ना होने से क्या महसूस होती है, तुम तो शुरू से अकेले थे लेकिन मैं नहीं, मेरे परिवार को मार दिया गया, मेरे पूरे क्लैन को मौत के घाट उतार दिया गया, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे मैं क्या महसूस करता हूँ, तुम कभी महसूस नहीं कर सकते। और फिर सास्के नारुतो को देखते हुए नीचे आ जाता है, दोनों सास्के और नारुतो लकड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और फिर नारुतो कहता है
ये सच है, मुझे नहीं पता असली माँ बाप भाई बहन कैसे होते हैं, पर मैं जब इरुका सेंसे के साथ रहता हूँ तब मुझे महसूस होता है कि अगर पिता होते हैं तो इरुका सेंसे की तरह ही होते होंगे, और जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे कोई भाई जैसा महसूस होता है। और फिर सास्के कहता है, क्यों नारुतो, तुम इतने दूर मुझ जैसे इंसान के साथ क्यों आ गए? नारुतो स्माइल करते हुए कहता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ। लेकिन सास्के कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, और अपने जेब से लीफ विलेज का बैंड निकाल कर पहन लेता है और कहता है, अब तुम मेरे बराबर के हो गए हो, इसलिए मैं ये बैंड पहन रहा हूँ, लेकिन तुम अब भी मेरे इस बैंड को स्क्रैच नहीं कर पाओगे। और फिर सास्के लकड़ी से नीचे आता है और फिर नारुतो की तरफ एक लकड़ी फेंक कर नारुतो को नीचे पानी पे ला देता है, और तभी सास्के के 2 टोमोए शारिंगन 3 टोमोए शारिंगन में चेंज हो जाता है और वो नारुतो को लड़ाई के लिए बुलाता है। नारुतो कहता है, तुम्हें कुछ असर नहीं हुआ? मैंने इतना कुछ कहा। नारुतो गुस्सा होने लगता है और सास्के कहता है, अब बहुत बातें हो गई, अब सिर्फ लड़ाई होगी और आ जाओ लड़ने मुझसे। तभी नारुतो आता है और दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। सास्के नारुतो के वार इजिली डॉज कर ले रहा होता है अपने शारिंगन के मदद से, और सास्के को रियलाइज होता है कि वो नारुतो के मूव्स को ट्रेस कर पा रहा है, जो कि कुछ वक्त पहले वो नहीं कर पा रहा था। नारुतो को भी रियलाइज होता है सास्के की ताकत में चेंजेस आई है, पिछले बार से इस बार वो और इन्हेंस हो गया है, पर वो सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये लड़ाई नहीं हार सकता, और नारुतो सास्के की तरफ तेजी से बढ़ता है। सास्के समझ जाता है उसका बॉडी कर्स साइन से अब यूज्ड टू हो गया है, जिसके चलते वो और इन्हेंस हो गया है। सास्के आराम से नारुतो के सारे मूव्स को रीड कर पा रहा था, जिससे वो अपना चाकरा कम यूज कर रहा था, और तभी सास्के नारुतो के वार को रीड करके उसके चेहरे पे एक पंच मारता है, जिससे नारुतो पानी में गिर जाता है। नारुतो पानी से बाहर आता है, शैडो क्लोन यूज करते हुए सास्के पर हमला करता है, और सास्के उसके सारे मूव्स को डॉज करता है और एक एक करके सारे क्लोन्स को मार देता है। लेकिन नारुतो बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाता है और सास्के का पैर पकड़कर उसे चट्टान की तरफ फेंक देता है। सास्के फायर स्टाइल ड्रैगन फ्लेम जुत्सु से नारुतो पर फिर से वार करता है, जिससे सभी क्लोन मर जाते हैं और चारों तरफ आग लग जाती है, और उस पल कुरामा को जागते हुए दिखाया जाता है। सास्के नारुतो को देख के कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। सास्के नारुतो को टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर देते हुए नारुतो को सर के बल खाई से नीचे गिराता है, और नारुतो बेजान एक मुर्दे की तरह पानी पे गिर के बहने लगता है। सास्के भी थक चुका होता है। नारुतो के अंदर का 9 टेल फॉक्स उसे बचाने के लिए उसे कंट्रोल करने लगता है, और तभी सास्के देखता है नारुतो खड़ा हो रहा है, और वो हैरान रहता है कि ये कैसे हो सकता है, और नारुतो सास्के को जोरदार पंच मारता है उसके चेहरे पर, जिससे सास्के दूर गिर जाता है। नारुतो खुद को काबू नहीं कर पा रहा होता है और कुरामा का 1 टेल नारुतो पर इमर्ज हो जाता है, और फिर पूरी तेजी से नारुतो सास्के पर हमला करता है। सास्के ये देख के चौंक जाता है और उसे समझ आता है कि ये रेड चाकरा कोई मामूली चाकरा नहीं है, और फिर सास्के को समझ आता है कि नारुतो के अंदर कुछ स्पेशल पावर है, जिसके चलते अकात्सुकी भी इसके पीछे पड़ा है। और फिर सास्के और नारुतो के बीच एक रोमांचक लड़ाई शुरू होती है। नारुतो पूरी तेजी से सास्के की फायरबॉल जुत्सु को डॉज करता है और उस पर अटैक करता है। सास्के को समझ आता है कि नारुतो का वो रेड चाकरा उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर मैं दूर से लड़ूंगा उसे हरा नहीं पाऊंगा, और तभी नारुतो बिजली की तेजी से सास्के को मारने की कोशिश करता है। सास्के सारे हमले को डॉज करता है और उसे समझ आता है कि वो हमला नहीं कर पा रहा है, उसे अपनी जान बचाने के लिए उससे बचना पड़ता है। नारुतो सास्के को पकड़ता है और तेजी से अपनी तरफ खींचता है और जोरदार हमला करता है, जिससे सास्के दूर गिर जाता है और हंसते हुए खड़ा होता है और कर्स साइन की फुल पोटेंशियल यूज करता है और कहता है नारुतो को, तुम सच में स्पेशल हो, हालांकि मैं तुमसे ज्यादा स्पेशल हूँ। नारुतो कहता है, क्या ये स्पेशल है तुम्हारे लिए? सास्के कहता है, मुझे नहीं लगता अब मैं हारूंगा। नारुतो गुस्से से सास्के की तरफ आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन वो देखता है सास्के अपने आप को बॉडी इन्हेंसमेंट से बचा लेता है। नारुतो सास्के को देखकर हैरान हो जाता है। सास्के को याद आता है ज्यादा देर इस कर्स साइन की ताकत यूज करने से ये सील बॉडी को खाने लगती है। नारुतो देखता है उसकी लेफ्ट हैंड की हीलिंग पावर खत्म हो गई है, जिसके चलते उसका चोट हील नहीं हो पा रहा है। सास्के कहता है नारुतो को, तुमने यह ताकत अपने रिस्क पर यूज की है और तुम्हें पता है ये जगह वैल्यू ऑफ द एंड है, ये बिल्कुल सही जगह है हमारी लड़ाई के लिए, वो नारुतो से कहता है। सास्के कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, हमें बातचीत नहीं करनी है, हमें बस जंग लड़नी है,
चलो अब ये जंग खत्म करते हैं। और फिर सास्के अपने चिदोरी और नारुतो अपने राशिंगन से एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जो 9 टेल्स के चाकरा और कर्स स्टाइल की पावर से और डेडली हो चुके होते हैं। नारुतो और सास्के एक ब्लैक स्फीयर के अंदर बंद हो जाते हैं। कुछ देर बाद नारुतो सास्के की बातों को याद करते हुए अपने राशिंगन को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि वो सास्के के हेडबैंड पर स्क्रैच कर सके, और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे नारुतो बेहोश होकर गिर जाता है। सास्के अपने आप को किसी तरह उठाकर नारुतो के पास आता है। रोशनी जा रही होती है और सास्के के हेड से लीफ विलेज का बैंड गिर जाता है और थोड़ी देर में बारिश शुरू हो जाती है। और फिर सास्के को जोरदार दर्द होता है उसके शोल्डर पर और वो घुटने के बल गिर जाता है। वो नारुतो को देख रहा होता है और फिर चला जाता है, और यहाँ पे दोनों की फाइट खत्म हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।